अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 4 और आज मैं बताऊंगी आपको फ्लावर्स के बारे में। पहला ही फ्लावर्स हमारा होगा हिबिस्कस का, फिर दूसरा होगा लोटस का, ऐसे ही मैरीगोल्ड और रोजेस हो गए। तो ये 6 बेसिक फ्लावर्स बताऊंगी मैं आपको। ये बेसिक टू ब्राइडल क्लास है। मैं पहले आप लोगों का बेसिक क्लियर कर दूँ। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला फ्लावर हिबिस्कस। ये जो हम शेडिंग दे रहे हैं, ये शेडिंग जो आप देख रहे हैं, हम इसमें देंगे डबल शेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। नीचे से एक शेड देंगे और बीच में से एक शेड देंगे, तो इसमें बहुत खूबसूरत हो जाएगा ये फ्लावर। अच्छे से सिंपल शेडिंग देनी है ऊपर की तरफ और फिर बीच में से ऊपर की तरफ शेड देनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल शेडिंग है, डबल शेडिंग लेनी है आपको और फिर आउटलाइन बनानी। पहले आपको हल्के हाथ से फ्लावर को तैयार करना है, फिर शेडिंग देनी है और उसके बाद सारे लाइंस को बोल्ड करने हैं। बाहर की लाइनों को बोल्ड कर देने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। बोल्ड कर देंगे और हो जाएगा हमारा फ्लावर कंप्लीट। अब हम दूसरा फ्लावर देखते हैं। दूसरा फ्लावर हमारा है लोटस। लोटस बनाने की एक सिंपल ट्रिक होती है। बीच में एक लाइन ले और फिर 3 सीधी लाइन ले और इस तरह से मेजरमेंट से आप बना सकते हैं। ये बहुत आसान ट्रिक है लोटस बनाने की। बहुत लोगों को लोटस बनाने में दिक्कत आती है, तो आपको इस तरह से अगर लोटस बनाएंगे तो आपको अच्छे से लोटस बनानी आ जाएगी। इसका भी वही तरीका है। पहले फ्लावर की आउटलाइन ले ले, फिर शेडिंग करें और फिर आउटलाइन बने। अब इसमें आपको कौन सी शेडिंग लेनी है? अब इसमें हम जो शेडिंग ले रहे हैं उस शेडिंग को कहते हैं ऑरेंज शेडिंग कहते हैं। ऑरेंज शेडिंग बहुत सारे दुल्हन डिज़ाइनों में बहुत यूज़ होती है, पोर्ट्रेट डिज़ाइनों में बहुत यूज़ होती है। इस तरह से आपको ऑरेंज शेडिंग करनी है। और ये बन गया आपका लोटस। बीच में एक बोल्ड कर दीजिए, हो गया। अब तीसरा फ्लावर हमारा है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड बहुत आसान है। आपको एक सिंपल सा फ्लावर लेना है और इसके ऊपर लेयर करते जाना है। हाफ सर्कल की लेयर लेनी है। पूरे फ्लावर को ऐसे ही कंप्लीट करना। और हाफ सर्कल आप कहाँ से लेंगे? 2 जॉइंट के बीच में से, देख रहे हैं, ऐसे लेना है। और इसको पूरा जितना बड़ा चाहिए आपको उतना बड़ा आपको सर्कल घुमाते जाना है। हाफ सर्कल को जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप बनाएं। और उसके बाद क्या करनी है आपको? इसके बाद आपको आउटर लाइंस को बोल्ड कर देना है। अब मुझे इतनी ही चाहिए थी बोल्ड, इतनी ही बड़ी चाहिए, तो बस अब इसकी आउटलाइन करते जाएंगे, आउटर लाइन को बोल्ड करते जाएंगे। जो भी फ्लावर बनाएंगे आप पहले उसकी आउटलाइन लेंगे, फिर उसकी शेडिंग करेंगे और फिर उसका आउटलाइन बोल्ड कर देंगे। इसमें शेडिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैरीगोल्ड में शेडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, पर आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं। ये हम बना रहे हैं रोज़। पहले स्वर्ल लेना है आपको, स्पाइरल भी कहा जाता है उसको। स्पाइरल लीजिए, फिर हाफ सर्कल लीजिए, फिर उसके ऊपर एक और लेयर हाफ सर्कल की लीजिए। एक और लेयर लीजिए हाफ सर्कल की। उसके बाद आपको इसकी आउटलाइन बोल्ड करनी है। जैसे मैरीगोल्ड की किए थे हमने, वैसे ही इसकी भी आउटलाइन बोल्ड कर देनी। बन गया हमारा रोज़। आउटलाइन बना दे, हो जाएगा आपका रोज़ तैयार। अब हम बनाने जा रहे हैं ये दुबई फ्लावर है और इसको दुबई डिज़ाइन, दोहा डिज़ाइंस, ये सब में बहुत यूज़ होता है। आपका खफीफ डिज़ाइन, खलीजी डिज़ाइन, ये सब में ये फ्लावर बहुत यूज़ होता है। ये फ्लावर को बोल्ड फ्लावर भी कहा जाता है।
आपको आउटलाइन लेनी है, फिर शेड देनी है। और ये शेडिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको डार्केस्ट शेडिंग बताई थी मैंने आपको। ये है डार्केस्ट शेडिंग, इस फ्लावर में यूज़ होता है डार्केस्ट शेडिंग। दुआ खफीफ ये सब बोल्ड फ्लावर होते हैं, बोल्ड लीव्स होते हैं उसमें, तो उसमें डार्केस्ट शेडिंग की जाती है और पूरे फ्लावर को फिल कर देना है आपको। और इससे ऐसे ही होती है डार्केस्ट शेडिंग, और इसे कहते हैं बोल्ड फ्लावर्स, बोल्ड दुबई फ्लावर्स। ये हमारा एक और फ्लावर है, 3D फ्लावर कहा जाता है इसको। ये दुबई फ्लोरल डिज़ाइंस में बहुत यूज़ होता है। दुल्हन के हाथों में जो मेहंदी लगती है उसमें जो पैचेस बनते हैं उसमें यूज़ होता है। हार्ट शेप लीफ, और ये हार्ट शेप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ जो मैंने आपको सिखाई थी आपको पिछले क्लास में, इससे सारे लीफ से इसको कवर कर देना है। फिर आपको इसमें शेडिंग लेनी है। इसमें हम साइड वेज शेडिंग ले रहे हैं। आपको साइड वेज शेडिंग लेनी है, जैसे मैं ले रही हूँ। ये जो शेड हम ले रहे हैं इसको साइड वेज शेडिंग कहते हैं। दोनों तरफ से शेड करते हैं। हर फ्लावर के लीव्स पे आपको यही करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल्स का क्लास पिछली बार लिया था मैंने, पिछले क्लास में आपको अच्छे से समझाया था। इसमें वो सारे शेप्स हैं, उसी का यूज़ करते हुए आपको ये 3D फ्लावर बनानी है। ऐसे और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो मैं आपको एडवांस में जब होंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल ये कुछ बेसिक फ्लावर्स है। शेडिंग करने के बाद आपको सारे लीव्स जो होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, सबको बोल्ड कर देना है। और ये ऑरेंज शेडिंग करनी है। हो गया आपका एक फ्लावर तैयार। अब आपको मैं बताऊँ कि शेडिंग कैसी है। ये जो हम लोग सीधी सीधी लाइन लेते हैं ये होती है सिंपल शेडिंग। अब हम बता रहे हैं डबल शेडिंग किसे कहते हैं। ऊपर से एक शेड लिया, नीचे से शेड लिया, इसको कहते हैं डबल शेडिंग। जो सीधी ऊपर लाइन गई है वो सिंपल, और ऊपर नीचे दोनों अगर हमने शेड लिया लाइन तो वो हो गया डबल। ये होती है अनइक्वल, छोटी बड़ी हर लाइन लिए अनइक्वल शेडिंग। ये जो है ये माउंटेन के शेप में होती है, छोटे से शुरू होती है, बड़ी होती है, फिर छोटी हो जाती है। इसको कहते हैं माउंटेन शेडिंग। देख रहे हैं आप, माउंटेन जैसा शेप है ना इसका, माउंटेन शेडिंग। ये होता है डार्केस्ट शेडिंग। पूरा लीफ जो पूरा पेटल होता है वो पूरा फिल हो जाता है, इसको कहते हैं डार्केस्ट शेडिंग। और ये जो है अनइक्वल शेडिंग ली और उस पर डॉट दे दिया, ये हो गया डॉटेड शेडिंग। और दो साइड में शेड किया, इसे कहते हैं साइड वेज शेडिंग। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं अच्छे से समझाऊंगी। आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल्स। इसका यूज़ करके आप बहुत सारे 3D फ्लावर्स, हिबिस्कस, लोटस, ये सब बना सकते हैं। ये सारे पेटल्स के डिज़ाइन होते हैं। यही इतने पेटल्स होते हैं जो हर फ्लावर में यूज़ होते हैं। ये थी आज की क्लास फ्लावर्स की, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल्स, शेड्स कैसे यूज़ करना।